अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि जनाब इमरान खान को ए क्लास दी जाए, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी है कि जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला है सेशन जज हुमायूं दिलावर का 5 अगस्त का, उस फ़ैसले को भी मुअत्तल किया जाए। अब उनकी ये दरख्वास्तें पहले इन पर एतराज़ लगाए गए और अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। कल इन पर समाअत होगी। सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये हुक्म देगी कि एक तो अटक से मुंतकिल किया जाए अडयाला जेल इमरान खान को, और दूसरा उनको ए क्लास दे दी जाए। ये ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास की कहानी क्या होती है आज के वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा बात करूँगा कि काफ़ी उम्मीद जागी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, कारकुनान की, कि अगर ये अपील मंजूर हो जाती है और चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तल हो जाती है, तो मुअत्तल होने की सूरत में इमरान खान बाहर आएंगे और बाहर आकर फिर से वो अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उनको जारी रख सकेंगे। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि इमरान खान का बहुत ख्याल रखा जाएगा, उनको किसी किस्म की कोई ममनुआ चीज़ नहीं पहुंचाई जाएगी, अलबत्ता अगर उनको दवाई की ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर्स के मशवरे से उनको वो दी जाएगी। अब वो तो एक सिलसिला है कि मुस्लिम लीग नून इसको जश्न के तौर पर मना रही है, टॉन्ट भी कर रही है। मरीम नवाज़ साहिबा ने भी ये कहा कि मैंने तो इतना टाइम और मेरे वालिद ने इतना टाइम गुजारा जेल में, लेकिन हमने तो कभी ए क्लास या बी क्लास की दरख्वास्त नहीं दी है, तो अब आप 24 घंटे के अंदर ही ए क्लास की दरख्वास्त देने आ गए हैं। वैसे ये बात मुझे भी समझ आती है कि आप यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा आपने जो नारे लगाए थे वो आप बिल्कुल ऐसे थे कि जिस तरह आप जंग में हैं और आपके पास लड़ना है और आपने बस इस निज़ाम का मुकाबला करना है और आज़ादी दिलवानी है, और आपका जो कैरेक्टर है बतौर लीडर वो इतना मजबूत है कि कोई भी मुश्किल आ जाए, कभी पहाड़ों में सोना पड़ जाए, कभी दरियाओं में गुजारा करना पड़ जाए, कभी सहराओं में जाना पड़ जाए, तो आप उसके लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि आते ही आपने जो सिलसिला शुरू कर दिया है कि मुझे ए क्लास दी जाए। ज़ाहिर है ए क्लास में सहूलियात ज़्यादा होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा ना इसका रेफरेंस दे देता हूँ कि ये कहानी है क्या, ए क्लास क्या है, बी क्लास क्या है और ये सी क्लास क्या है। पाकिस्तान प्रिजन्स रूल्स हैं 1978 के, उसके अकॉर्डिंग ये क्लासीफाई किया गया है। ए क्लास में उन कैदियों को रखा जाता है जो बुनियादी तौर पर किसी जुर्म में आए हों, मुजरिम होते हैं। ये बात याद रखिएगा, ए क्लास उनको दी जाती है जो मुजरिम होते हैं, और उसमें जो लोग रखे जाते हैं उमूमी तौर पे वो आम कैदी होते हैं लेकिन अच्छे कैरेक्टर के मालिक होते हैं, और उनका लाइफस्टाइल इससे पहले भी ऐसा रहा होता है कि उनको इन सहूलियात की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो अच्छे कैरेक्टर का भी मालिक है और उस पर कोई ऐसा इल्ज़ाम भी नहीं है कि मोरल डिग्रेडेशन का इल्ज़ाम हो, अखलाकी एतबार से इल्ज़ाम हो कोई ऐसा, और तो फिर उसको उमूमी तौर पे ए क्लास में रखा जाता है। उसका अपना लाइफस्टाइल ये है कि वो एक पुरआसाइश ज़िंदगी गुजार रहा था पहले, उसके पास एक अच्छा घर भी था, घर के अंदर सहूलियात भी थी, और भी मामलात थे, तो इसलिए उसको, और उसकी सबसे बड़ी शर्त ये है कि वो कैदी हो, उस पर जुर्म ज़रूर हो लेकिन कोई ऐसा ना हो कि जिससे मोरल डिग्रेडेशन साबित होती हो, तो उसको रखा जाता है हुजूर वाला ए क्लास के अंदर। और उसका सोशल स्टेटस भी ये हो, उसकी एजुकेशन भी ऐसी हो जिसको वो एक क्राइटेरिया है कि यानी अच्छे सोशल स्टेटस का, अच्छे बैकग्राउंड का, अच्छी एजुकेशन का मालिक, और किसी जुर्म में आ चुका है, और वो जुर्म भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम बहुत एतबार से कहें कि अखलाकी एतबार से बड़ी गलत बात की है। वैसे तो किसी भी जुर्म का दिफा अगर हम देखें तो वो अखलाकी एतबार से दुरुस्त नहीं है, लेकिन अखलाकी एतबार से कोई इतना गिरा हुआ जुर्म ना हो, मिसाल के तौर पे कोई रेप के केस में ना आया हो, कोई करप्शन के केस में ना आया हो, तो इस तरह के जो मामलात हैं इस पर ए क्लास दी जाती है उन लोगों को। बी क्लास अगेन वो भी आपके सोशल स्टेटस पर डिपेंड करती है, आपकी एजुकेशन पे भी डिपेंड करती है, और उसमें मामला ये है कि आपका जो मोड ऑफ़ लिविंग है वो कैसा है उस पर भी डिपेंड करती है। ए में बेहतर सहूलतें हैं, बी में थोड़ी उससे कम हैं, और इनको देखते हुए अगर हम बात करें तो जो लोग उमूमी तौर पे आप कह लें जो ये जाते हैं, हमारे MNAs जाते हैं, लेजिस्लेटर्स जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, उनको बी क्लास दी जाती है। और उसमें अब मामला ये है कि ये ए क्लास से मिलती जुलती ही है, थोड़ा बहुत सहूलियात का फ़र्क
इक्का दुक्का ज़्यादा हो सकता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता बी में भी और ए में भी। और जो हुकूमत वक्त की तरफ से खैर उस वक्त जो ऑर्डर होती हैं, जो चीज़ें वो वहाँ मुहैया की जाती हैं, और सी क्लास वो है जो आम लोगों के लिए होती है, ये उमूमी तौर पे मुलज़िमों के लिए होती है जिन पे इल्ज़ाम होता है, अभी जुर्म साबित नहीं हुआ होता, और इसमें कुछ सहूलियात वैसी नहीं होती हैं, और जो लोग ए या बी की कैटेगरी में नहीं आते उनको सी में रखा जाता है। अब मामला ये है कि हुज़ूर वाला, आप जो इतने बुलंदो बांग दावे करते थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप मुजाहिदीन हैं, आपने ये करना है, आप बहुत जानदार हैं, आज़ादी आसानी से नहीं मिलती है। अभी 2-2 दिन हुए और आपने पर्ची डाल दीजिए, ए क्लास दे दी जाए। लेकिन अब ए क्लास की जो एक शिक है कि इंसान जो है वो मोरल डिग्रेडेशन पे कन्विक्टेड ना हो, यानी सादा अल्फाज में इंसान किसी अखलाकी जुर्म उसने सरजद ना किया हो। तो जो हुमायूं दिलावर साहब ने लिखा कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं, क्या ये अखलाकी जुर्म नहीं है? अखलाकी एतबार से ठीक है? क्या हम में से कोई शख्स एक शख्स के बारे में जानता भी हो कि ये शख्स करप्ट है, मोरली करप्ट है और फाइनेंशियली करप्ट है, और उसके साथ क्या हम में से कोई ताल्लुक़ रखेगा? ऑब्वियसली नहीं रखेगा। तो ये इस वजह से शायद ये मामला यहाँ पर रुक जाए। लेकिन बहरहाल अगेन अब ये अदालत क्या हुक्म देती है, वटक से उन्हें अडयाला मुंतकिल किया जाता है। अच्छा, अडयाला में ज़ोर क्यों लगा रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अडयाला में ज़ोर क्यों लगा रहे हैं ये पीटीआई वाले? एक तो अटक मुश्किल जेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अटक मुश्किल जेल है। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मजीद निज़ामी साहब ने उनसे कहा कि मियाँ साहब अगर आप जेल में रह जाते तो बड़े लीडर बन जाएंगे आप। तो उन्होंने ये कहा था कि यार उधर मच्छर और मक्खियाँ बड़ी हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मुश्किल जेल है, वो आसान नहीं है। उसकी निस्बतन पिंडी की जो अडयाला जेल है, वैसे तो कैद कोई भी आसान नहीं होती, लेकिन अडयाला जेल में एक तो वकला को फ़ायदा ये है कि करीब है, वैसे इतनी भी करीब नहीं है, अडयाला बहुत दूर है, वो पीछे जाके गांव आता है पिंडी में, और शहर से निकल के काफ़ी दूर है वो भी। अगर आप तो वैसे फ़ी ज़माना अगर हम रोड्स देखें तो उनको देखते हुए तो लगता है कि अटक और अडयाला जाने का एक ही वक्त लगता है, लेकिन वकला के लिए किसी हद तक आसानी है। दूसरा ये है कि पिंडी की जेल के अंदर थोड़ा बहुत लोगों को, अमले को, जेलर के नीचे जो लोग हैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जेल के अंदर जो रिट है ना वो किसी की नहीं होती। जेल के अंदर एक बार बदनज़मी आ जाए तो खुदा न खास्ता वहाँ पर किसी की रिट नहीं रहती। जेल के अंदर अगर रिट होती है तो वो जेलर की होती है, वो सुपरिटेंडेंट की होती है, वो उस मजाज अथॉरिटी की होती है। उसके नीचे भी बहुत से काम ऐसे चल रहे होते हैं। अब इतनी बड़ी जेल है, जेलर हर टाइम हर जगह तो नहीं हो सकता, लेकिन जेल के अंदर विद ड्यू रिस्पेक्ट उसी तरह पैसा भी चलता है, उसी तरह मनशियात की सप्लाइयाँ भी होती हैं। मैं किसी एक जेल की बात नहीं कर रहा, मैं एक उमूमी बात कर रहा हूँ। उसी तरह वो लोग जो चोरी के, डकैती के इन इल्ज़ामात में जाते हैं और उन लोगों के ट्रेनर भी वहाँ मौजूद होते हैं, पूरा पूरा नेटवर्क जेल के अंदर से चल रहा होता है। ये कोई नई बात तो है नहीं। सो अडयाला में एक बेहतर ऑप्शन इनको मिल सकता है, वहाँ ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो वक्त के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लोग उनके साथ नीचे भी रहे हैं। सो ये कहानी है सारी। बाकी मैं कुछ दोस्तों के, पीटीआई के दोस्तों के वीलॉग देख रहा था, उन्होंने कहा जी बस इमरान खान के जेल पहुँचते ही वहाँ पे कैदी रोने लगे, अश्कबार हो गए, वहाँ से फ़लाँ बंदे ने ये बताया और अब मामलात तय हो जाएंगे और ऐसा है, और एक अफसानवी कहानियाँ गढ़ी हुई हैं। मैं पूछता हूँ खुदा के बंदो, वो जो हैदर पंसूटा साहब हैं वो जाके अदालत से रिक्वेस्ट की उन्होंने कि मुझे मेरे क्लाइंट से मिलने दिया जाए। उनको वहाँ पे अगर रसाई नहीं दी जा रही थी तो आपके कौन से सोर्सेज हैं जो वहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने आपको अपडेट किया है? खुदा के बंदो, झूठ की भी इंतहा होती है, कुछ सोच समझ के बात किया करो, कोई ऐसी बात किया करें कि जो कम से कम एक आम जहन मानता हो। और अल्लाह माशाल्लाह हमारे लोग भी तो खैर देखते हैं और फिर अपनी ख्वाहिशों पे और उससे मुताल्लिक खुश हो रहे होते हैं। बहरहाल ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट विद जर्नलिज्म, मैं ये कहूँगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।